हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी समझाऊंगा। ठीक है, आपके 4 नंबर में आते हैं, टीचर एंड टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। आपका सीटेट में यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो सारा का सारा मैं आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स इस टॉपिक पे आ रहे थे कि सर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मुझे समझाइए, और वो भी कोई आसान तरीके से। ठीक है, मतलब सर मतलब एक बार में ही मेरा क्लियर हो जाए, कुछ ऐसा सर बताइए। तो मैंने कहा क्यों ना इस पर वीडियो बनाएं, क्यों ना आपको बताएं। तो वो मैं बताता हूँ। इस वीडियो के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा वो कि आपका एक बार में ही सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। और आपको कोई भी किसी सब्जेक्ट से संबंधित कुछ भी पूछना हुआ करे, ठीक है, या तो हमारी जीमेल ramastripal@gmail.com पे आप कर सकते हैं। जीमेल या नीचे कमेंट बॉक्स दिया रहता है, आप कमेंट कीजिए, वहाँ से भी आपको जो है रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप लिंक दी गई, आपसे वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको 4 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ईपीसी फाइल मिलेंगे, असाइनमेंट फाइल मिलेंगी, कुछ लेसन प्लान्स भी मिलेंगी। ये सारा का सारा आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ वगैरह वो सारी की सारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। ये एक अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं ब्लूम्स, ठीक है, जिन्होंने इसको दिया था। इसके जो शैक्षिक उद्देश्य, इसमें 3 चीज़ें आती होंगी। अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा अपनी जो यूट्यूब फीचर्स है आप वहाँ से स्पीड थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो, इसमें पहला आता है आपका ज्ञानात्मक, दूसरा आता है आपका भावात्मक, तीसरा आता है क्रियात्मक। ठीक है, अब इसे अच्छे से समझेंगे, इसमें क्या होता है, क्या होता है ज्ञानात्मक में, क्या होता है भावात्मक में, क्या होता है आपका क्रियात्मक में, और कैसे आपको याद रखना है, वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कैप। ये मैंने यहाँ पे लिखा है CAP। ठीक है, थोड़ी बहुत लंबी वीडियो नहीं है, पर थोड़े समय की आप अच्छे से समझिएगा। C से आपका कॉग्निटिव हो जाएगा। ठीक है, A से आपका इफेक्टिव हो जाएगा, और जो आपका ये P से आपका साइको मोटर हो जाएगा। ठीक है, कैप आपको याद रखना है। दूसरी बात, फिर इसमें क्या याद रखना है आपको याद रखना है 3H। ये गांधी जी ने दी थी, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, तो 3H, तो इसमें भी 3H का ही आपका प्रयोग होगा। वो कैसे आपको यूज करना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, 3H को जो आपको यूज करना है, पहले तो आपको देखो, ये पहले आपका एच पार आपका हेड हो गया। ठीक है, और इसी एच से आपका हियर्ट हो जाएगा, इसी एच से आपका हैंड आएगा। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ी वीडियो बस देखते रहिएगा। देखो, अब इसमें अगर आपको ऐसे कुछ डाउट होता है, आप देखो, आपको एक और शब्द याद कर लेना है, दिमाग दिल के हाथ में है। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दिमाग दिल के हाथ में। इसे कैसे यूज करना है, इसमें दिमाग, देखो, ज्ञानात्मक, पहला ये आपका हो जाएगा, दूसरा दिल हो जाएगा, तीसरा आपका हाथ हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाएंगे सब, पर ये सभी ट्रिक्स नहीं बताएंगे। ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक, देखो, ज्ञानात्मक जो भी आपकी दिमाग से जुड़ी हुई बातें होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी आपकी किस में आ जाएंगी, कॉग्निटिव में आ जाएंगी। और जो भी दिल से जुड़ी हुई बातें होंगी, यहाँ पे देखो मैंने थिंकिंग लिखा है, यहाँ पे फीलिंग भी लिखा है, यहाँ मोटर स्किल्स भी लिखा है। ठीक है, तो जो भी आपकी दिल से संबंधित, ठीक है, दिल से संबंधित जितनी भी बातें होंगी, वो सारी की सारी किस में आएंगी, वो सारी की सारी आपकी इसमें भावात्मक में आएंगी। ठीक है, फीलिंग्स। फिर आपका क्रियात्मक आता है साइकोमोटर, जो भी हाथ से संबंधित, ठीक है, मोटर स्किल्स। ठीक है, तो वो सारी की सारी आपकी इसमें आ जाएंगी। इसके बाद में आपका, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे याद करना है अभी मैंने बताया। देखो, कैप आपको एक तो याद रखना है, 1 मिनट, कैप। ठीक है, कैप, फिर दूसरा 3H, या आप कह सकते हैं यहाँ पर दिमाग दिल के हाथ में। इतना सा केवल आप याद कर लेने का, आपका ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अच्छे से हो जाएगी। अब आगे इसका आता है ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव में जो 6 स्टेप्स होते हैं, इन्हें कैसे आपको याद करना, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये देखो, कॉग्निटिव डोमेन्स बराबर के, मतलब KCAAC। ठीक है, आप कुछ भी पढ़िए, आप कैसे भी याद कीजिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हिंट से आपको बहुत वहाँ पे याद हो जाता है। तो आपका के से क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। सी से क्या आपका हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन, या जैसे अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, ये नॉलेज है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका, फिर ए से आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर आपका ए से एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, फिर एस से आपका साइंथेटिक्स हो जाएगा, ई से आपका इवोल्यूशन हो जाएगा। वो सारा का सारा, इतने से आपको ये 6 स्टेप्स याद हो जाए। अब इसमें किस में क्या है, वो सारा का सारा मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। इसमें आपको क्या, देखो, एक जो 1956 वाली, ये अपडेटेड है एक 2001 में। ठीक है, ये अपडेट हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो साइंथेटिक्स ये आप देख रहे हैं, इसकी PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगा मैं। तो इसका जो मतलब इसका स्थान पर इवोल्यूशन कर दिया गया था आप। और दूसरी बात, ये जो ये सारे के सारे नाउंस होते हैं, ठीक है, आपके जैसे साइंटिक्स, ये इसमें आ जाएंगे। पर वर्ब में क्या ING की फॉर्म लग जाती है, तो आपके यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे आपके ING सब में लगे पाओगे। ये इतना कर दिया गया था, ये भी
ये हुआ था जो ब्लूम्स का वर्गीकरण है, इसका अगर आपसे एक क्वेश्चन जब टेट सी टेट वहाँ भी इससे आता है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं ना, क्योंकि ये जिसने जैसे ज्ञान दिया, बोध ज्ञान, प्रयोग दिया, इनमें से क्वेश्चन उठाता है। पर कभी कभी तो सिंपल ही रख देता है, जो ब्लूम के वर्गीकरण का संशोधित रूप है तो वो किसने किया था, तो वो एडरसन है और कृतवाल हुआ, या 4-5 नाम दे देते हैं, ठीक है, उसमें से कह देते हैं किसका नाम नहीं जुड़ा, ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखित है, देखो आप सबसे पहले आते हैं ज्ञान पे, हम आपको इसको बताते हैं ज्ञान क्या होता है। इसमें बहुत से सिंपल से उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ज्ञान में अगर हम बात करें बच्चे से जोड़ रहे हैं, तो ज्ञान में इसमें जो बच्चा होता है, ठीक है, बच्चे को कुछ नहीं पता होता, उसको तो आपने टेबल रटा दी, ठीक है, आपने पढ़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ये आपने रटा दिया, पर उसे ये नहीं पता है कि 2 एकम 2 आया तो आया कैसे, ठीक है। तो ये किस में आएगा, ये ज्ञान में आएगा। लेकिन बोध में क्या होता है, बच्चे को ये चीज़ पता हो जाती है कि अगर 2 एकम 2 मैंने पढ़ा है तो 2 एकम 2 कैसे आया, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो ये किस में आएगा, ये बोध में आएगा। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद में आता है अनुप्रयोग, ठीक है। अनुप्रयोग उसने पहाड़ा पढ़ा, पहले में क्या है, उसने पहाड़ा मतलब पढ़ा, ठीक है, केवल याद किया, दूसरी बार में उसे समझ लिया कि कहाँ से है। अब तीसरे में ये जो है उसमें ये समझेगा कि हमें उसका यूज कहाँ पर करना है, ठीक है। मैंने पहाड़ा पढ़ा, अच्छी बात, अब मुझे याद हुआ और कैसे आया ये भी उसे पता लग गया, लेकिन इसमें जो अनुप्रयोग में पता लगेगा वो मुझे पहाड़ा यूज करना है तो कहाँ पर उससे प्रयोग करना, वो आपका इसमें आएगा। उसके बाद में आता है विश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण में, ठीक है, तो या तो हम कह सकते हैं एग्जाम में आप फेल हुए तो क्यों फेल हुए, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें उस पर अपने विचार करना, मतलब ऐसा क्या मैंने किया क्या नहीं किया, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा विश्लेषण में। अब आता है आपका संश्लेषण, ठीक है, साइंटिफिक। ये इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपने कहीं से पढ़ा, ठीक है, यदि हम लेखक के किसी से टीचर से बात करें, टीचर के बारे में अगर यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं, तो टीचर 1 बुक्स पढ़ा, 2 बुक्स पढ़ा, 3 4, मतलब ऐसे कुछ यहाँ से पढ़ा कुछ वहाँ से, उसके बाद में उसने खुद अपनी एक किताब लिखी, तो वो किस में आपका आया, वो आपका इसमें आ गया, ठीक है। मतलब आपने यहाँ से पढ़ा वहाँ से पढ़ा, दोनों का ऐड करके जो आपने खुद का एक अपना नया कुछ क्रिएट कर दिया ना, वो आपका किसमें, इसमें आएगा। उसके बाद में आता है आपका मूल्यांकन, तो वो आपका हो गया यहाँ पे। अब देखो आपका ये जो मूल्यांकन आता है, तो मूल्यांकन में यहाँ पर मतलब समझ जाता है बच्चा कि जो है किसी चीज़ की कितनी वैल्यू है, ठीक है, वो सारा का सारा। अब मूल्यांकन में तो आपको सब पता है, कुछ शब्द भी होते हैं जो मूल्यांकन में, अभी सीटेट का पेपर हुआ था इससे पहले, तो उसमें अभी पेपर में वो क्वेश्चन आया था, मतलब जज, सीधे क्वेश्चन रखा था, जज जो शब्द है वो किससे संबंधित है, मतलब इसमें किस में आता, तो वो आपका इवोल्यूशन में ही आता है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट उसने पूछा। कुछ शब्द होते हैं जैसे सिटीजन हो गया, आपका रिफ्रेम हो गया, जज हो गया, डिफेंड हो गया, ठीक है, वैल्यू हो गया, ठीक है, प्लान, ग्रेड, रिफ्रेम वगैरह, ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ भी सब समझ में आएगा, मतलब बताया जाएगा। तो ये था आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको कोई डाउट हुआ करे, कुछ क्वेरी हुआ करे, तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया रहता है, आप वहाँ से कमेंट कीजिए, ठीक है, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो ठीक।